नमस्कार, आप सुन रहे हैं ये पुस्तक बक ब्लू पर। नमस्कार। आज सुनिए वंदना सिंह की कहानियों की श्रृंखला में एक नई कहानी, बनारस की गली और चाय की दुकान, आरजे सरिता के साथ। सुना तो होगा आप सभी ने बनारस की वो मशहूर गाने या फिर बनारस की गलियां, बनारस की पुरानी गली और पुरानी वो चाय की दुकान धन्नू दादा की। कभी जो धन्नू दादा के बाल काले बादल हुआ करते थे, अब चांदी की चमक में परिवर्तित हो गए हैं। आज सुबह 7 बजे हैं। धन्नू दादा के चाय की उस दुकान में बेंच पर कोई आकर बैठ गया। अच्छा खासा सूट बूट पहना था, आंखों पे कोई चश्मा लगा हुआ था और चेहरा जाना पहचाना सा ऐसा लग रहा है। धन्नू दादा ने पास जाकर पूछा, तुम यहीं के रहने वाले हो बबुआ? सूट बूट वाला बबुआ चश्मा उतारकर उनको देखता है और दोनों हाथ जोड़कर बोलता है, हर हर महादेव दादा। और उनकी बूढ़ी आंखों ने तुरंत पहचान लिया कि ये तो अपना आनंद है, जो चाय की दुकान से कांच की बरनी से बिस्कुट चुराकर भागा करता था। उधर दूसरी ओर रेलवे स्टेशन पर एक जनाब उतरते हैं ट्रेन से, अपने बालों में हाथ फेरते हुए और अपने कंधे पर सॉल को अच्छे से रखते हुए। आर्यन मुस्कुराते हुए बाहें फैलाकर बनारस को अपने दिल में समेट रहा था। ये कहानी है 4 दोस्तों की, जो हलचल महल कॉलोनी में शहर बनारस में रहते थे। चारों साथ साथ ही बड़े हो रहे थे, इसीलिए पक्के वाले, एकदम कट्टी बट्टी वाले जिगरी दोस्त हैं। एक टैक्सी आकर सीधा हलचल महल की कॉलोनी में आकर रुकती है। उसी टैक्सी से ब्लू जींस और वाइट शर्ट में एकदम बिंदास स्टाइल का लड़का उतरता है। ब्लू जींस वाला आदित्य सीधा चाय की दुकान की तरफ भागता है। आज तो बनारस में एक अलग ही रौनक और हलचल मची हुई है। चाय की दुकान पे 3 जिगरी यार हाथ मिला रहे हैं और तीनों की आंखें किसी चौथे के इंतजार में ताक झांक भी कर रही है। तीनों दोस्त अभी हाथों को अच्छे से मिला ही रहे थे कि दिव्य भान जोर से पकड़ लेता है तीनों को। चारों फिर एक साथ बोल पड़ते हैं, अरे ये तेरे बालों को क्या हुआ? अच्छा, तो तुझे चश्मा लग गया, तू तो सूट बूट वाला बन गया। आनंद आर्यन के कंधे पर हाथ रखता है और बोलता है, अरे यार आर्यन, बच्चे क्या कर रहे हैं तेरे? क्या तुमने उन्हें विदेश भेज दिया पढ़ने के लिए? इतने में आर्यन बोलता है, अरे भाई, आज हम दोस्तों की बात होगी, ना कोई जिम्मेदारी की बात होगी और ना परिवार की और ना ही अपनी अपनी कामयाबी की। हम बरसों बाद मिले हैं आज, जाने जिंदगी फिर कब ये मौका दे हमें। आनंद बोलता है, कहाँ से कहाँ चले गए हैं ना यार। याद है हम दिन भर में 3 बार इस दुकान पर आकर बैठते थे। कितनी सरल और सहज सी जिंदगी थी ना। ना किसी की डांट का असर होता था, ना मान सम्मान का भय था, थी तो केवल खुशियां। आर्यन बीच में ही टोकते हुए बोलता है, यार वो भी क्या दिन थे। हम सब यही कहा करते थे ना कि हम जैसी चाहेंगे जिंदगी जिएंगे, हम अपनी जिंदगी को सामाजिकरण की आंखों का असर नहीं होने देंगे। लेकिन कितनी झूठी थी बातें हमारी। आज हम चारों पिछले 4 साल से कोशिश कर रहे हैं कि अपनी सबसे प्यारी जगह पे आकर बस एक दिन गुजारें, और अब जाके हमें वो अवसर प्राप्त हुआ है। लंबी सांस लेते हुए आदित्य बोलता है, गाइस, sometimes I feel I am an ATM card for my family. आदित्य की इस बात से मानो सन्नाटा छा गया था। कितने सवाल चारों के मन में हलचल मचाने लगे थे। इसी बीच धन्नू दादा उनकी कटिंग वाली चाय लेकर आ जाते हैं। चारों दोस्तों के बीच मौजूदा जिंदगी से जुड़े गंभीर मुद्दों पर बात होनी शुरू हो जाती है और चारों दोस्तों के बीच जो अहम मुद्दा था वो नीचे इस प्रकार से: नंबर 1, फैमिली वैल्यू; नंबर 2, लग्जूरियस लाइफ; नंबर 3, इनर पीस; नंबर 4, बॉन्डिंग एंड प्लानिंग फॉर फ्यूचर। बस आर्यन को ये सब बातें बहुत ही बोरिंग लग रही थी, तो वो बोला, बस करो तुम सब, क्या लेके बैठे हो यार, ये फालतू की बात है। याद करो वो समय जब बनारस की गलियों में हम रात रात तक आवारापन करते थे, घूमते थे, घर में झूठ बोलकर क्या क्या मस्तियां किया करते थे।
आज चारों दोस्त मिलकर आज के पूरे दिन का रूल बनाते हैं। हम वो सब काम करेंगे जो हम पहले किया करते थे। आज का ये दिन हम चारों अपनी मर्जी से जिएंगे। हम लौटकर तो वापस अपनी अपनी जिंदगी में जाएंगे ही। कम से कम अरे आज का पूरा दिन थोड़ा आवारापन हो जाए। चारों मिलकर जोर से चिल्लाते हैं, अब आवारापन और बनारस की गलियां हमारी हैं। इतने में चाय वाले दादा आते हैं। अच्छा, तो तुम चारों मिले हो। तुम मुझे भूल गए क्योंकि मैं बूढ़ा हो गया हूँ। जरा याद करो कितना तंग करते थे तुम सब मुझे, और मैं फिर भी तुम लोगों को चाय बिस्किट समोसे खिलाता रहा। तभी आदित्य आनंद को चुटकी लेते हुए कहता है, और वो अब भी याद है तुझे या तो भूल गया है? सही है, लेकिन आनंद चौंक कर बोलता है, तुम किसकी बात कर रहे हो? अरे वही जिसके खत पहुंचाने में हमें पोस्टमैन बनाया जाता था। अच्छा, तो तुम परिणीता की बात कर रहे हो, जिसकी नाक पे हरदम गुस्सा और नखरा तैनात रहता था। कितनी पागल थी ना वो, सपनों की दुनिया में रहती थी। अच्छा, वो दिन याद है तुम लोगों को, जब हम कॉलेज में आखिरी दिन मिले थे, जब हम सभी एक दूसरे से जुदा हो रहे थे, इस वादे के साथ कि हम सब अपनी अपनी रिटायरमेंट से पहले बनारस में ही 4 कमरों का घर बनाएंगे। सॉरी 5 कमरों का। चारों एक साथ लंबी सांस लेते हैं। एक कमरा एक्स्ट्रा इसलिए कि जाने कब कौन मुसाफिर दोस्तों के रूप में आ जाए। आदित्य उठकर खड़ा हो जाता है और 4 कदम बढ़ते हुए बोलता है, यार वो दिन ही कितने अच्छे थे। कम से कम सपने भी सच तो लगा करते थे। ये कहने से ही सुकून मिल जाता था कि कॉलेज खत्म करके हम अपनी तरह से जिंदगी जिएंगे, अपनी जिंदगी को अपने सपनों से सजाएंगे। आर्यन मुस्कुराते हुए कहता है, पीछे मुड़कर देखता हूँ तो लगता है हर ख्वाब में कई ख्वाब का दम तोड़ा है। अब जाके संभले हैं तो जिंदगी ही अपनी ना रही। क्या इस जिंदगी को हमने चुना है? पढ़ाई करने तक तो ठीक था, नौकरी अपनी मनचाही मिलनी भी ठीक था, लेकिन सही वक्त पे शादी कर लेना, सही वक्त पे बच्चे होना। आनंद बोलता है, यार आज तक समझ नहीं पाया ये सही वक्त का मापदंड किस ग्रंथ में है। इंसान अपनी जिंदगी को क्या अपने तरीके से थोड़ा बहुत भी नहीं जी सकता? आदित्य बोलता है, मैं हमेशा से चाहता था एक दूर पहाड़ी शहर में वहाँ बच्चों को पढ़ाने का काम करूँगा, लेकिन जिंदगी कहाँ से कहाँ लेकर आ गई। मैं वो काम करता हूँ जो मैं कभी नहीं करना चाहता था, यानी कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम करना। शादी के बाद मैं कम से कम 5 साल तक कोई बच्चा नहीं चाहता था, लेकिन मेरे माँ बापूजी को और मेरी वाइफ नुपुर को समय पर ही बच्चा चाहिए था। सच में यार, इस सही वक्त ने तो हमारी खुशियों की भट्टी बना दी। दिव्य इस गंभीर चर्चा को थोड़ा खुशनुमा करता है। अरे कोई मेरी भी सुनेगा, सब अपने ही कहे जा रहे हो। तुम सबकी लाइफ सेटल है, फिर भी शिकायत कर रहे हो। मुझे देख लो, कल भी आवारा था, आज भी आवारा। जीवन में जिसे सबसे ज्यादा प्यार किया उसको मैं ही पसंद नहीं आया, और आज तक मैं कुंवारा हूँ। इतने में ही आनंद, आर्यन और आदित्य हंसते हुए बोलते हैं, 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। तेरी तो इतनी गर्लफ्रेंड्स रही हैं कि पूरी की पूरी एक किताब बन सकती है। देखो यार, जिंदगी है और पता नहीं फिर मिले ना मिले। अब जो भी है, जिंदगी से तो इश्क करना ही होता है। माना कि जिंदगी थोड़ी बेवफा सी है, लेकिन इसी जिंदगी की वजह से हम साथ साथ हैं। चारों दोस्तों में आनंद सबसे बड़ा था और सबसे छोटा था दिव्य। लेकिन आज मानो उम्र के इस पड़ाव पर आनंद छोटा बन गया हो। अरे यार चलो छोड़ो इन बातों को। वो करते हैं जो हम करके बहुत खुश हुआ करते थे। मतलब इस चाय की दुकान से बनारस की पुरानी गली तक रेस लगाएंगे, और हमेशा की तरह जो जीत जाएगा वो चाय के साथ मक्खन और ब्रेड भी खिलाएगा। फिर क्या था, दादा इन्हें दौड़ने का ग्रीन सिग्नल पास करते हैं। चारों दोस्त इतना तेज दौड़ जाते हैं मानो हवा से बातें कर रहे हों।
इस बार लेकिन चारों दोस्त एक साथ एक ही समय पर पुरानी गली में पहुंच जाते हैं। हाफते हाफते दिव्य बोलता है, हो भाई, ये तो बहुत बड़ा लोचा हो गया। हम सब जीत गए, तो अब चाय के साथ बटर ब्रेड कौन खिलाएगा? आनंद हाफते हाफते बोलता है, मैं खिलाऊंगा। वापस धन्नू दादा की दुकान पर चारों पहुंच जाते हैं। दादा, जल्दी से 4 चाय और 4 ब्रेड बटर की प्लेट लगा दो। ठीक स्कूल और कॉलेज की तरह आज भी चारों दोस्त बड़े चाव से ब्रेड बटर और चाय का लुत्फ उठा रहे थे। दिव्य चाय पीते पीते बोलता है, क्या हम सब आज यहाँ एक कमिटमेंट कर सकते हैं? चाहे हमारी जिंदगी में कितने भी उतार चढ़ाव क्यों ना आ जाएं, हम साल में एक बार पूरे 10 दिन की छुट्टी निकालकर पूरी दुनिया में घूमेंगे। ऐसा नहीं है कि मैं बजट के बारे में नहीं सोच रहा हूँ। हम सभी अपने पूरे परिवार के लिए, बच्चों के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं। ठीक उसी तरह से अपनी दोस्ती पे भी कुछ खर्च तो कर ही सकते हैं। तो पूरे साल का बजट बनाएंगे और यारों पूरी दुनिया साथ में घूमेंगे। अपने अपने बच्चों को, धर्मपत्नी को आपको समझाना होगा कि लाइफ में दोस्त महत्वपूर्ण होते हैं, और जब दोस्त के साथ कहीं ट्रिप पे जाते हैं तो परिवार को शामिल नहीं करते। दोस्तों के साथ एक अलग दुनिया होती है, और पारिवारिक जीवन से कभी कभी ब्रेक लेकर दोस्तों के साथ घूमना विचार और मन को एक ऊर्जा प्रदान करना ही होता है। और हाँ, हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें हम रोज गुड नाइट गुड मॉर्निंग भले ना बोलें, लेकिन जब भी हम बहुत परेशान होंगे तो अपनी परेशानी उसमें लिखेंगे। हम चारों को एक साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंस करनी होगी, जिससे कि बात करके परेशान दोस्त की परेशानी थोड़ी तो कम होगी। ये सारी बात सुनने के बाद आनंद बोलता है, अरे वाह, छोटा बम बड़ा धमाका। तुम्हारी बात बिल्कुल सही है। वैसे तो इस जिंदगी के कर्म कांड में हम एक दूसरे को समय ही नहीं दे पाएंगे, लेकिन अगर हम ये कमिटमेंट कर लें तो साल के 10 दिन हम वो करेंगे जो हम बिना चिंता के, बिना किसी सोच के कर सकते हैं। और शायद हमारी खुद की जिंदगी में से कुछ समय हमारी दोस्ती के नाम तो कर ही सकते हैं। आदित्य आगे बढ़ता है और आनंद को गले लगाकर बोलता है, थैंक यू यार, मैं थोड़ा इमोशनल हो रहा हूँ। मुझे मेरे बच्चों से या मेरी धर्मपत्नी से वो प्यार, वो सम्मान नहीं मिलता जिसकी आशा मैं करता हूँ। लेकिन आज तुम लोगों से मिलके पुराने दिन ही याद नहीं आए। पुराना आदित्य भी अंदर से बहुत खुश हो रहा है। बस, आर्यन बोलता है, गाइस, क्या हम केवल घर के फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए हैं? सबकी भावनाओं का, ज़रूरतों का ख्याल रखते हैं, लेकिन जज्बात और दिल हम मर्दों के पास भी तो होता है। इसे कहाँ ले जाएं? ये जो रूटीन लाइफ है ना, ये मुझे कभी कभी बुरी तरह से चिढ़ाती है। मानो कहती है कि मैं चाबी वाला गुड्डा हूँ और परिवार द्वारा चाबी भरी जाने पे बस उसके अनुसार ही इधर से उधर नाचता हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि परिवार ज़रूरी नहीं है, और परिवार की देखरेख करना, उनकी हर ज़रूरत को पूरा करना हमारा कर्तव्य है। लेकिन जब एक व्यक्ति खुद खुश रहेगा तभी तो परिवार को खुशहाल रख पाएगा। हम अगर खुद का ख्याल रखेंगे, खुद की दिल वाली खुशियों को थोड़ा सा महत्व देंगे, तो शायद हम उम्र से पहले बूढ़े नहीं होंगे और जिंदगी काटने की बजाय जिंदगी खुलकर जिएंगे। आदित्य बोलता है, यार मैं हार्ट सर्जन हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ कि दिल जब दुखी होता है तो पूरी तरह से उसके मन, विचार काम करना बंद कर देता है। चारों दोस्त हाथ पे हाथ रखते हैं और वचनबद्ध होते हैं कि हम सुख दुख सब साझा करेंगे, और हम चारों एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। हम एक दूसरे के उतार चढ़ाव में एक दूसरे की खूब मदद करेंगे। रात पूरी तरह से मध्यता के बीच पहुंच गई थी और चारों दोस्त होटल के कमरे में खूब मस्ती करते हुए पुरानी बातों को याद करके खुश हो रहे थे। तो कैसा लगा ये आप लोगों को? है ना दोस्ती, दिल वाली इश्क? दोस्ती बहुत ज़रूरी है, और दोस्तों को एक साथ समय बिताना भी उतना ही ज़रूरी है। तो दोस्त बनाते रहिए और दोस्ती निभाते रहिए।
अभी आप सुन रहे थे ये पुस्तक बक ब्लू पर। आपको ये किताब कैसी लगी कमेंट में हमें जरूर बताएं। साथ ही स्क्रीन पर दिए गए सभी प्लेटफॉर्म्स पर हमको फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।